इसराइल का दावा है कि इसके सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक में आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाकर किए गए एक बड़े हमले को विफल कर दिया है। दावा है कि सेना ने 100 किलोग्राम विस्फोटक उपकरण का पता लगा लिया और उसे नष्ट कर दिया। इसके साथ ही आईडीएफ ने 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है जो हमले की प्लानिंग से जुड़े बताए गए। यही नहीं बल्कि उनके वाहनों से कई राइफल भी बरामद करने की खबरें मिली। संदिग्धों ने खुलासा किया कि उन्होंने जेनिन में गुर्गों से यह बम हासिल किया था। इसराइल और हमास में सीज फायर के बीच इसराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी सेना की तैनाती को बढ़ा दिया। जनरल सिक्योरिटी सर्विस से मिली जानकारी के मुताबिक इसराइली विशेष सेवाओं ने वेस्ट बैंक में 100 किलोग्राम के बम से जुड़े एक प्लानिंग किए जा रहे हमले को रोक दिया है। आईडीएफ का इस बारे में बयान भी सामने आया जिसमें उसने आशंका जताई कि जिनके पास से बम को बरामद किया गया वे किसी बड़े हमले की फिराक में थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों संदिग्धों को 100 किलोग्राम का एक शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण प्रदान किया गया था जिसका उपयोग वे इसराइली रक्षा बलों के कर्मियों के खिलाफ करना चाहते थे। हालांकि इससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। गौरतलब है कि 21 फरवरी को तेल अवीव के एक इलाके में खाली बसों में विस्फोट हुए थे जिसे बेहद खतरनाक आतंकवादी ऑपरेशन की योजना का संकेत माना गया था। हमास ने इन हमलों को वेस्ट बैंक में चल रही इसराइली कार्रवाइयों से जोड़ा और कहा कि ये इसराइल के अत्याचार का बदला भी हो सकता है। बता दें कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में हर रोज इसराइली सेना घरों में रेड मार रही है और कई घरों पर बमबारी कर उसे गिरा भी चुकी है। इसराइल रक्षा मंत्री काट्ज की हालिया बयानों से देखा जाए तो हमास के साथ सीज फायर और हालिया घटनाक्रमों से वेस्ट बैंक में युद्ध की आग भड़कने का डर यहां के लोगों को सताने लगा है। इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने एक बयान में सेना को यह आदेश दिया था कि वह अभी भी 1 साल तक वेस्ट बैंक के कुछ शहरी शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए तैयार रहें। यानी फिलहाल आईडीएफ के इस क्षेत्र से हटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। शायद यही कारण है कि ये 100 किलोग्राम का बम इस्तेमाल किया जा न रहा हो। ऐसे में 100 किलोग्राम के बम को इसी घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है। हालांकि इसराइल में इस बम को हमास से भी जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ गाजा के लिए हैरान करने वाली भी खबर है क्योंकि कहा जा रहा है कि हमास और इसराइल दोनों ओर से अब युद्ध की तैयारी तेज हो रही है। एक और कहा जा रहा है कि हमास नई सुरंगें बनाने में लगा है तो दूसरी ओर इसराइली आर्मी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। लिहाजा आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर जो कुछ घटनाक्रम फिलहाल हमास और इसराइल के बीच चल रहा है उसमें वेस्ट बैंक कितना बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि फिलहाल वेस्ट बैंक ही ऐसा स्थान है जहां पर इसराइल अभी भी अपनी हमलों को विराम नहीं दे रहा है, बल्कि वहां पर रेड से लेकर तमाम ऐसे क्रियाकलाप हैं जो एक युद्ध के दौरान किया जाता है वो आईडीएफ फिलहाल कर रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।